सरप्राइज मैरिज प्रेमी प्रेमिका जरूर देखें। विनय पूरे 2.5 महीने बाद अपने घर उत्तराखंड लौट रहा था। अब वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया था और 4 पैसे भी कमाने लगा था। नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में विनय की नौकरी लग गई थी। उसके दिल में उत्साह था और कल के लिए सुनहरे सपने थे। विनय के 2 सपने थे। उसका एक सपना पूरा हो चुका था और अब दूसरे का समय आ गया था। विनय सोच रहा था कि अब सिया के साथ उसकी शादी होने में कोई खास रुकावट तो नहीं होनी चाहिए। दोनों के घर आमने सामने थे। दोनों परिवारों के सजातीय होने के कारण और भी अधिक घनिष्ठता थी। दोनों परिवार वक्त बेवक्त एक दूसरे के काम भी खूब आते थे। जहाँ तक उसे याद है, दोनों परिवारों में कभी कोई मनमुटाव नहीं देखा था। सिया उसे हमेशा से पसंद थी और उसका ख्याल था कि सिया भी उसे पसंद करती है। विनय चाहता था कि पहले कुछ काम धाम करें, फिर उससे अपने दिल की बात कहें। सजाती होने तथा बरसों से एक दूसरे से परिचित होने के कारण दोनों परिवारों को इसमें आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए थी। सिया और विनय के बीच प्यार था भी तो उसका ठिकाना दिल ही था। कभी जुबान तक नहीं आया। इसे दोनों की नादानी कहें या बेवकूफ़ी या फिर दोनों कहा जा सकता है। विनय का इरादा था कि पहले वह सिया से उसके दिल की पूछेगा। सकारात्मक जवाब मिलने के बाद ही यह बात माता पिता तक पहुंचाएगा। आगे उनकी मर्जी, जैसा वे उचित समझें। और उसकी अपनी किस्मत। वह घर लौट चुका था और कई बार सिया से मिल भी चुका था, किंतु सिया को देखते ही न जाने क्या हो जाता था। कुछ ऐसे जैसे पहली बार मुलाकात हो रही है। अभी उसके दिल की बातें दिल में ही थी, पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह उसे रोकता, पास भी बुलाता प्यार का इजहार करने को, लेकिन हर बार असल की जगह दूसरी बात करने लगता। सिया उससे पूछती, क्या बात है, कहो ना। इसी तरह कई दिन बीत गए। आखिर विनय ने सोचा, क्यों ना अपने दिल की बात लिखकर उस तक पहुंचाया जाए। बस फिर क्या था, विनय बैठ गया अपना प्रेम पत्र लिखने। ओह, प्रेम पत्र लिखना भी कोई आसान काम नहीं है। यह माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने जैसा ही मुश्किल काम है। क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कहाँ से शुरू करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। यह सबसे ज़्यादा गंभीर सवाल होता है। जरा सी चूक सारे किए कराए पर पानी फेर सकती है। घंटों तक कलम पकड़े रहने और कागज़ के गोले बनाकर फेंकने के सिवाय कुछ काम की बात नहीं लिखी जा सकी। लेकिन कुछ लिखना तो था ही। आखिर में विनय ने एक गाना लिखा। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फें फिर सजा दूं, तेरी मांग मैं सजा दूं। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। पत्र लिख चुकने के बाद उसने पुकारा, सिया सुनना जरा। सिया पास आकर बोली, हाँ कहो, क्या बात है। कुछ नहीं, बस यूं ही। और हाँ सिया, तुम्हें यह गाना पसंद है? कौन सा गाना? यह वाला देखो। मुश्किल से विनय का कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ा। सिया ने झपट्टा मारा और खोल कर पढ़ने लगी। विनय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दूसरी तरफ देखने लगा। वाह, कितना प्यारा लिखे हो। ठहरो, मैं मम्मी को दिखा कर आती हूँ। सिया किलकारी भरती हुई बोली, अरे नहीं, ऐसा गजब मत करना। विनय कागज छीनना चाहता था। सिया, क्या करती हो, ठहरो, उसे वापस करो। तब तक सिया चतुर हिरनी सी वहां से गायब हो चुकी थी। घबराहट में विनय पसीना पसीना हो गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हे भगवान, अब क्या होगा। मेरी मति मारी गई थी जो। सिया के घर वाले क्या सोचेंगे। मेरे माता पिता की क्या दशा होगी जब उन्हें उसकी हरकत के बारे में पता चलेगा। थोड़ी ही देर में सिया की माँ उसकी चौखट पर थी। उसका दिल लरज गया जब उन्होंने उसे देखा और बोली, विनय बेटा, बड़े अच्छे मौके पर आए हो। काम ज़्यादा है और कोई मददगार नहीं। थोड़ी सी मदद करोगे मेरी? कैसा काम आंटी, कहिए ना।
ज़रूर करूँगा। विनय कहाँ डांट पड़ने की उम्मीद कर रहा था और कहाँ ऐसा सौहार्द भरा व्यवहार सोचा न था। उसे ताजुब हो रहा था। तुम्हें नहीं मालूम? आंटी हैरत से भर गई। क्या नहीं मालूम? नहीं आंटी, कसम से मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। आंटी बोली, अच्छा, मैं अभी तेरी मम्मी की खबर लेती हूँ। इतनी बड़ी खबर छुपा के रखी है। बेटा, दरअसल सिया की शादी तय हो गई है। क्या? वह जैसे आसमान से गिरा उसका दिमाग घूमने लगा। आंटी की बातों में उसे अब कोई दिलचस्पी नहीं रह गई। सगाई है? क्या? हाँ, परसों सगाई होनी है। ठहर, पहले मैं तेरी मम्मी की खबर ले लूँ। कहती हुई आंटी अंदर चली गईं। वह अभी ठीक से बैठ भी नहीं पाया था कि सिया का भाई नमन कार्डबोर्ड का कॉटन लिए उधर वहाँ आ गया और कहने लगा, भैया, यह दीदी की शादी के कार्ड हैं। शादी में समय थोड़ा बचा है और अभी कार्ड बांटने का काफ़ी काम रहता है। आप पता लिखने में मेरी मदद करोगे? नहीं, आज नहीं। आज मेरा जी अच्छा नहीं है, कल कर दूंगा। विनय को उस पर बड़ा गुस्सा आया। वह यह काम अपने घर पर करता तो वह अपनी प्रेमिका की शादी के कार्ड खुद कैसे तैयार कर सकता है। उसे अपनी माँ और आंटी के बीच बहस होने की उम्मीद थी, लेकिन वे दोनों तो किसी बात पर ठहाका लगा रही थी। नमन लिफाफों पर लिस्ट में से देखकर नाम पता लिख रहा था। विनय ने उदासी और अनिच्छा से एक लिफाफा उठाया। लिफाफे पे उसका अपना नाम लिखा था, विनय संग सिया। अरे यह क्या? उसके होने वाले पति का नाम भी विनय है। उसने कार्ड बाहर निकाला और वर का नाम पता देखा। लिखा था, वर आयुष्मान विनय, पौत्र स्वर्गीय मनोहर लाल, सुपुत्र राजेंद्र प्रसाद, निवास हरिनगर। ओह, तो सिया का दूल्हा वह स्वयं है, लेकिन उसे किसी ने बताया क्यों नहीं? क्यों रे नमन, तेरा होने वाला जीजा कहाँ रहता है? उसने पूछा। यहीं। वह तो मेरे सामने ऐसी रोनी सूरत बनाए बैठा है जैसे उसका खजाना लूट गया हो। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके दिल की लगी इस तरह पूरी होने जा रही है। नमन ने बताया, जीजा जी, किसी को भरोसा ही नहीं था कि आप शादी के लिए हाँ करेंगे, इसलिए आपसे छिपाया गया। फिर आप दीदी और हम दोनों को अच्छे से जानते हैं, इसीलिए फिर आपको सरप्राइज़ भी तो देना था। ओह, तो यह बात है। इसीलिए मम्मी रोज़ रोज़ फ़ोन करती थी कि मैं समय पर घर लौट आऊं, और नहीं तो क्या। नमन हंस पड़ा। अब विनय की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका प्यार उसे सरप्राइज़ के रूप में मिलेगा, यह उसने सोचा न था। सरप्राइज़ गिफ्ट, सरप्राइज़ पार्टी तो सुनी थी, सरप्राइज़ मैरिज उसकी जानकारी का पहला वाकया था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये स्टोरी। धन्यवाद।